Good morning, all of you. Today we will discuss real number, also revision for half yearly examination. Okay. My question is, prove that root 2 is an irrational number. तो ऐसे क्वेश्चन को इरेशनल नंबर को कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं, क्योंकि आपका रियल नंबर का दो पार्ट होता है, रेशनल और इरेशनल, और हम उसको रेशनल नहीं प्रूव कर पाएंगे। हम अगर मान लें कि रूट 2 इज ए रेशनल नंबर और रेशनल प्रूफ नहीं कर पाए, देयरफॉर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट स्टेप में लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। पहला लाइन। अब अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन आप लोग जानते हैं, a number in the form of p by q या a by b, where a and b are integers, b is not equal to 0, a and b have no any common factor other than 1। तो आप यहाँ पर अगर रेशनल माने हो तो हम लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल टू a by b। मान चुके हैं रूट 2 ये रेशनल नंबर। अब a by b को यहाँ डिफाइन करना है, या कोई p by q माना तो p by q को डिफाइन करना है, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो है a and b are integer b is not equal to 0, a and b have no any common factor other than 1। इस a और b में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कोई इसको डिफाइन नहीं करता है, केवल a by b मान दिए, उसको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, और नंबर कटने का कुछ स्कोप यहाँ पर आ जाएगा, कुछ भी नंबर यहाँ पर कट सकता है। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। जब अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 a स्क्वायर बाय b स्क्वायर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए दोनों टर्म इक्वल है, ये दोनों टर्म इक्वल है, और ये 2 का मल्टीपल है, और ये 2 से डिवाइड होगा LHS, तो RHS भी 2 का डिविजिबल होगा, इसके बोथ टर्म आर इक्वल। तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ab इज आल्सो डिवाइड बाय 2। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 डिवाइड a स्क्वायर, 2 डिवाइड a स्क्वायर, तो 2 डिवाइड मीन्स 2 एक कॉमन फैक्टर a का है। जैसे आप यहाँ पर लिखे हो a and b have no any common factor other than 2, और आप प्रूव कर दोगे कि
ए का एक कॉमन फैक्टर 2 है, यानी 2 से ये डिविजिबल है ए, और ये कॉमन फैक्टर होगा। सिमिलरली आप बी में भी आप फाइंड कर लो कि बी हैव आल्सो ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2। आवर कंट्राडिक्शन यानी आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। तो जैसे पहले आप ए का निकाले, इसको इक्वेशन 1 बना दो, अब आप बी का निकालिए। तो बी कब आएगा? जब ए को हटाओगे, रिमूव करोगे, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट ए इज इक्वल टू, क्योंकि विच इज डिविजिबल बाय 2, तो नाम दे देते हैं 2c। अब पुट कर रहे हैं इसमें ए इज इक्वल टू 2c। तो जब ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 2b² और a के प्लेस पर 2c का होल स्क्वायर। नाउ 2b² is equal to 4c² and b² is equal to 2c²। अब देखिए c² is also divisible by 2, तो LHS यानी b² is also divisible by 2। तो आप यहाँ पर फिर लिख सकते हो क्या कि 2 divides b², so 2 divides b। हम यहाँ पर लिख देंगे 2 divides b², तो 2 divides b। वीडियो क्लियर नहीं है, नेट का प्रॉब्लम है क्या? साफ अब दिखाई पड़ रहा है? बोलो। अब क्लियर है? अब ठीक है जी। हाँ, तो 2 divides b², तो 2 divides b। अब यहाँ आप एक फैक्टर ले आए कि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है ना? तो यहाँ हम एक लाइन लिख सकते हैं कि 2 is a common factor, 2 is a common factor A and B, अरे दोनों केस में ले आए फ्रॉम 1 and 2 से 2 is a common factor of A and B, but this contradiction, but contradiction, the fact that A and B have no any common factor other than 1, other than 1। अब देखिए इस दोनों से हम प्रूव कर रहे हैं कि A and B have common factor 2, और यहाँ आप लिख रहे हो कि 1 A and B have no any common factor other than 1। यही कंट्राडिक्शन एराइज हो गया। तो आप लिख सकते हो कंट्राडिक्शन एराइज so our supposition was wrong। और बाद में बहुत लोग एंट्री होते जा रहा है। कंट्राडिक्शन एराइज
our supposition was wrong, जो हम माने हैं ये रॉन्ग माने हैं, यानी क्या माने हैं, √2 इज ए रेशनल नंबर। क्यों रॉन्ग हुआ, हम लेके चले कि ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर, नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और आप प्रूव कर दे रहे हो कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यानी 1 के अलावा 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया। सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, यानी √2 रेशनल नंबर नहीं है। कोई भी नंबर रेशनल अगर नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर √2 is not a rational number, therefore √2 is an irrational number, rational number। बहुत ये फिक्स है, जैसे अभी आप इसको प्रूव किए √2 is an irrational number, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो √3 को इसी मेथड से, एग्जाम में पूछ सकता है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, सेम मेथड से जाएंगे, केवल इसमें √2 का हम यूज किए तो 2 कॉमन फैक्टर आया, इसमें 3 आ जाएगा √3 में। तो सिमिलरली आप √3 को कर सकते हो, √5 को कर सकते हो, √4 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा √4, कारण कि √4 का स्क्वायर √2 होता है, इसलिए √4 इज ए रेशनल नंबर। √5 के बाद √7, √11, √13, ये सभी क्वेश्चन सिमिलरली हम प्रूव करेंगे। सिमिलरली जैसे आप √2 का रिवीजन किए, सिमिलरली √3 का, √5 का, ये सब आप खुद से करोगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सब एक पैटर्न का है। दूसरा पैटर्न का जो प्रूव करने आएगा इरेशनल नंबर, वो आप बता रहे हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, एक टाइप का ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, दूसरा है इस टाइप का क्वेश्चन कि प्रूव दैट और फिक्स है क्वेश्चन, तुमको प्रूव करने के लिए आना ही है। प्रूव दैट फाइव प्लस 3√2 is an irrational number। इरेशनल नंबर, ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप का तो डायरेक्ट √2 जैसे बताए, तो उससे आप प्रूव कर सकते हो √3 या √3, √5, है ना, उस टाइप का। ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट 5 प्लस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रोसेस भी यहां पर सेम रहेगा कि लेट if possible let 5 plus 3√2
is an या is a rational number, is a rational number। यहां भी हम वही कंट्राडिक्शन अपने अपोजिट मान के चल रहे हैं। ओके, आपको रेशनल प्रूव करना है, आप रेशनल मान के चलो। तो जब रेशनल माने हैं तो 5 प्लस 3√2 इक्वल टू a/b। क्या लिखोगे? 5 प्लस 3√2 इक्वल टू a/b। नाउ डिफाइन a and b। तो where a and b are integer, b is not equal to 0, a and b have no any common factor other than 1। ओके, नाउ अब यहां पर हमको स्क्वायरिंग नहीं करना है। स्क्वायरिंग क्यों नहीं करना है? आपको सेपरेट करना है √2 को, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप ऑलरेडी जान रहे हैं √2 इरेशनल है, ऑलरेडी जान रहे हैं। यहाँ मेन आपको पूरा प्रूव करना है इरेशनल। तो आप इक्वेट करोगे √2 को एक साइड में और सबको ले जाओगे RHS में। तो फर्स्ट पहले हम 5 को ले जाते हैं। तो 3√2 इक्वल टू a/b माइनस 5। अब यहाँ पर 2 टर्म है, 2 से 1 बना दो। तो 2 से 1 टर्म बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो 2 से 1 बनाने के लिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 3√2 इक्वल टू इसका एलसीएम b होगा। b से डिवाइड करेंगे b को 1 और 1 इंटू a माइनस 5b। तो 3 इक्वल टू 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हटा दो 3 को और ले आओ यहाँ पर, एक स्टेप और कम कर दिए। अब आपका आंसर यहीं पर है, ये बहुत आसान है। अब देखिए a एंड b आर इंटीजर्स। इंटीजर में इंटीजर प्रोडक्ट करोगे इंटीजर, उसमें माइनस करेंगे तो इंटीजर, डिवाइड भी करेंगे तो बहुत होगा। तो इरेशनल नंबर p/q के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में। एंड दिस नंबर इज ए रेशनल नंबर। आप लिख सकते हो a माइनस 5b/3b इज ए रेशनल नंबर। क्या हो गया? ये रेशनल नंबर आ गया। कौन? तो a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 3b इज ए रेशनल नंबर। दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। यानी इसके अगर इसको रेशनल कर रहे हैं और ये दोनों टर्म इक्वल है, तो सो √2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है और ये दोनों टर्म इक्वल है, तो √2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहां पर लिखोगे बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए, तो आप एक बार क्वेश्चन के अनुसार जो आए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ये रेशनल प्रूफ हो रहा है। बट हम लोग जानते हैं या गिवन रहेगा क्वेश्चन में भी कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसी को कहते हैं कंट्राडिक्शन एराइजेस। कंट्राडिक्शन
इराइजेज, यही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि वन टाइम हम प्रूव करें √2 इज ए रेशनल नंबर, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी आपका सपोजिशन क्या था, रॉन्ग था। अब यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, कॉन्ट्राडिक्शन इराइजेज, सो our supposition was wrong, यानी आप जो ऐसा क्यों हुआ, तो जो हम यहाँ पर माने हैं कि 5 + 3√2 इज ए रेशनल नंबर, यही रॉन्ग माना हुआ है, इसीलिए आपका दोनों इक्वल नहीं आया। सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। तो अगर रॉन्ग है यानी 5 + 3√2 is not a rational number, is not a rational number। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो 5 + 3√2 is an irrational number। ये 2 टाइप का क्वेश्चन है और इसी 2 टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछता है। और एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का रहेगा ही। सिमिलरली आप यहाँ पर ऐसा और क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो कि ऐसा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन कैसा दे सकता है वो हम बता देते हैं। जिसमें आपको रूट को केवल सेपरेट करना है। क्या करना है, रूट को सेपरेट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, प्रूव दैट फर्स्ट में 3 + √5/5। अब इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना। प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सेम जिस मेथड से हम इसको प्रूव किए उसी मेथड से आप 3 + उसी मेथड से आप प्रूव कर सकते हो 3 + √5/5 इज एन इरेशनल नंबर। सेम मेथड से आप इसको प्रूव कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन आपको ये असाइनमेंट में करना है, 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। थर्ड 1/√2 is an irrational number। 4 √2 + √3 is an irrational number। सबसे 5 में आप प्रूव कर सकते हो 5√3 + 2 is an irrational number। तो 5 आपका उधर हो गया। जैसे √2 को आप बताए तो √2 के बाद √3 खुद करो, √5 कर लेना है, √7, √11, √13, उससे एक रह सकता है, उधर से नहीं आया तो जिसका हम यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं इरेशनल नंबर। तो ये 5 इसमें दिए, 5 उसमें, 10 में एक रहना। और इसको सिमिलरली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। इसी ढंग से ये क्वेश्चन आपको बनेगा।